हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की वीडियो में करेंगे हम वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 16 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। और आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें दो बैलों की कथा, ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इसमें हम कहानी नहीं पढ़ेंगे बल्कि व्याकरण का जो पोर्शन है उसमें उसको कवर करेंगे। वर्कशीट को शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया गया है, बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। तो इसमें जो वाक्य में ही भी दिए गए हैं, इनमें किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? ऐसे शब्दों को निपात कहा जाता है, यानी जिन पे हम जोर देने का, यानी वाक्य में जिन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, दो बैलों की कथा पाठ में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। तो आपको ऐसे 5 वाक्य यहाँ पर लिखने हैं। दो बैलों की कथा, अपनी जो बुक है आपको, उसमें से आपको ऐसे ही वाक्य छांट के लिखने हैं जिनमें ही है, भी है या किसी भी ऐसे निपात शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो आइए करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से करेंगे। देखिए आंसर फर्स्ट आप लिखेंगे, दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। तो यहाँ पे ही क्या है? ही निपात जो है इसका प्रयोग हुआ है। दूसरा लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे। तीसरा लिखेंगे, कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। तो कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। नंबर 4 लिखेंगे, गधे का एक छोटा भाई और भी है। तो भी निपात है। नंबर 5 लिखेंगे, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। ठीक है, तो भी जो है क्या होगा? यहाँ पर भी ये निपात होगा। नेक्स्ट करते हैं सेकंड। देखिए, दो बैलों की कथा पाठ में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है हिम्मत हारना, दूसरा है टकटकी लगाना, तीसरा जान से हाथ धोना, चौथा है ईंट का जवाब पत्थर से देना और पांचवा है दांतों पसीना आना। तो यहाँ पर ये जो मुहावरे हैं इनका वाक्य में प्रयोग आपको करना है। तो आइए करते हैं। यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, हिम्मत हारना, किसी भी परिस्थिति में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। टकटकी लगाना, बच्चे स्कूल खुलने की उम्मीद में सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। नंबर 3, जान से हाथ धोना, कोरोना के कारण दुनिया भर में लाखों लोग जान से हाथ धो बैठे। नंबर 4, ईंट का जवाब पत्थर से देना, यह दुनिया उसी को सम्मान देती है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। नंबर 5, दांतों पसीना आना, शरारती बच्चे को समझाने में शिक्षक को दांतों पसीना आ गया। ठीक है, तो ये जो है मुहावरे हैं जिनका वाक्य प्रयोग आपको करना था। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्रत्यय कहलाते हैं। और जो शब्दों के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाए वो क्या कहलाते हैं? वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रत्यय देखेंगे। नंबर 1, समास जमा इक, क्या बन गया? इक यहाँ पे क्या है? इक यहाँ पे प्रत्यय है, तो क्या बन गया? सामाजिक। इसी तरह सुगंध जमा इत, क्या बन गया? सुगंधित। ठीक है, सुगंध जमा इत बन गया सुगंधित। तो यहाँ पर सामाजिक शब्द में इक और सुगंधित शब्द में इत शब्दांश प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दो बैलों की कथा पाठ में से किन्हीं 10 शब्दों को छांट कर लिखिए जहाँ इक, इत, आ, गर, दान, ना, नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इनमें जहाँ भी ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो 10 शब्द छांट के आपको लिखने हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर। आप एनसीईआरटी बुक लेकर वहाँ से इसको करने की कोशिश पहले खुद से कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 लिखेंगे हम चाटनी। ठीक है, तो इसमें नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भागा, इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नादान, ठीक है, तो नादान में अ प्रत्यय है। मालिक, इसी तरह इसमें भी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कहानी, ई प्रत्यय। ठीक है, नंबर 6 आप लिखेंगे चलाना,
आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नंबर 7 सांकेतिक, सांकेतिक इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। संगठित इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मारा, ठीक है, तो आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और बंदा, तो इसमें भी आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आप जो है और भी अपने पास से शब्द वो बना सकते हो जिनमें अलग अलग प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट एंड आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।